नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय शर्मा और आपका स्वागत है खबर आज में। और खबर आज के सभी दर्शकों के लिए आज हम एक ऐसी स्टोरी लेकर आए हैं जिसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हां, एक संत महात्मा जो है मंदिरों में पूजा आपने करते हुए देखा होगा, संत महात्मा से आपने आशीर्वाद लिया होगा, लेकिन आज आप संत महात्मा के एक ऐसे अवतार के साथ रूबरू होंगे जो पूरे देश के भ्रमण पे निकले हैं। और क्या है उनका मकसद? एक ऐसे बाबा जो लगभग 19 महीने से अपनी यात्रा जारी रखे हुए हैं, वेस्ट बंगाल से चले थे और आज वो पंचकुला में पहुंचे हैं। आइए बाबा जी से जानेंगे क्या है उनका मकसद। बाबा जी एक अभियान के तहत चल रहे हैं, पेड़ बचाओ जल बचाओ अभियान के साथ। आइए बाबा जी से आपको रूबरू करवाते हैं और जानते हैं पूरा मामला। तो आइए आपको रूबरू करवाते हैं बाबा जी। इसी साइकिल पर बाबा जी जो है अपनी यात्रा पूरी कर रहे हैं, जिस पर लिखा हुआ है ऑल इंडिया टूर सेव वाटर और सेव ट्री। एक बार दर्शकों को दिखा दीजिए। वेस्ट बंगाल से बाबा जी बीजपुर से चले थे। इसके साथ ही बाबा जी तिरंगा झंडा साथ लेकर चले हुए हैं और पेड़ों को बचाने और जल को बचाने के अभियान को लेकर बाबा जी लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और इस समय हम बाबा जी से आपको रूबरू करवाएंगे। पंचकुला में बाबा जी इस टाइम मौजूद हैं। पंचकुला माजरी चौक शिव मंदिर में बाबा जी आए हैं, जो कि पूजा साधना भी बाबा जी साथ करते हैं। और बाबा जी का कहना है कि जिस किसी स्थान पर भी वह यात्रा कर रहे हैं, वहाँ के एरिया की सुख शांति के लिए, पूरे देश भर के विश्व की शांति के लिए वह प्रार्थना करते हैं। इसके साथ ही वह सभी लोगों को तरह तरह के संदेश दे रहे हैं। आइए जानते हैं बाबा जी ने कब यात्रा शुरू की थी, कहाँ से इस यात्रा का ख्याल बाबा जी को आया और किस तरह का मकसद बाबा जी लेकर चल रहे हैं। सभी सवालों के जवाब जानेंगे। जी बाबा जी, सबसे पहले आपका स्वागत है खबर आज में। सीताराम सीताराम, आपका भी धन्यवाद। अपने बारे में बताएंगे। मेरा नाम है अरूप विश्वास। मैं पश्चिम बंगाल उत्तर 24 परगना ज़िले से 23 जनवरी 2022 को निकला था इस साइकिल यात्रा पे। तो मेरा जो मोटो था, मेरा जो मैसेज था, मोटिवेशन मैसेज है कि लोगों को जागृत करना है कि पेड़ पौधा ना काटा जाए, पानी को सेव किया जाए। सेव ट्रीज सेव वाटर, पेड़ पौधा बचाओ पानी बचाओ। आप पर्यावरण अभियान भी आप कह सकते हैं। तो ये साथ लेके मेरा ये यात्रा मैं शुरू किया था। तो उसके बाद बंगाल, झारखंड, बिहार, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, भूटान, सिक्किम, नेपाल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल होके चंडीगढ़ होके हरियाणा में हूँ अभी पंचकुला में। तो ये अभी फिर मेरा यात्रा चलेगी। अभी शिमला होके लद्दाख जा रहा हूँ, उसके बाद जम्मू कश्मीर। तो मेरा यही संदेश देना है कि देखिए पेड़ पौधा को लगाए ज़्यादा से ज़्यादा और पेड़ पौधा को ना काटे और पानी को सेव करे। यही मेरा मेन मैसेज है देशवासी के लिए। दूसरा बाबा जी, जैसे आपने कहा कि आप पेड़ बचाओ और जल बचाओ अभियान के तहत लोगों को जागरूक करने के लिए पूरे देश के भ्रमण के लिए निकले हैं, तो आपको किस किस तरह के अनुभव मिले हैं जो अलग अलग प्रदेश से मिले हों? कुछ ऐसे एक्सपीरियंस हमारे साथ साझा करेंगे। एक्सपीरियंस तो हज़ारों लाखों एक्सपीरियंस अभी तक हुआ ये 1 साल 7 महीना के सफ़र में। तो समय तो इतना नहीं है। तो एक्सपीरियंस का के बारे में जो मैसेज संदेश में लेकर निकला था, तो पहले तो नॉर्थ ईस्ट से मैं जब गया, नॉर्थ ईस्ट में इसका बहुत अच्छा प्रभाव भी मिला और वहाँ का जनता ने ये मैसेज, ये संदेश को बहुत एक्सेप्ट किया। वहाँ का जनता नहीं, मैं जितना प्रदेश में गया हूँ, हर प्रदेश में, हर ज़िले में, हर शहर में, हर गांव में अच्छे अच्छे इंसान हैं और ये संदेश को बहुत अच्छे से एक्सेप्ट किया। और एक्सपीरियंस के बारे में बताओ कि मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि हमारा देश महान है, हमारा देश का इंसान भी महान है और एक्सपीरियंस तो बहुत है। तो अभी तक आपकी जो यात्रा रही है, सबसे अच्छा प्रदेश आपको जो है रिस्पांस सबसे अच्छा कौन से प्रदेश से अभी तक मिला? पूरा भारत, ऑल ओवर इंडिया, कोई भी प्रदेश हमारा देश का ख़राब नहीं है। देखिए आप जिस भाव से चलेंगे ना, आपका उसी भाव का ही इंसान मिलेगा। मैं अगर अच्छा हूँ, सही हूँ, तो हमको अच्छा अच्छा इंसान ही मिलेगा। तो हमारा देश का हर प्रदेश अच्छा है, कोई भी प्रदेश बुरा नहीं है। क्योंकि इतना सफ़र में, लंबे सफ़र चल रहा है, हमको कहीं भी प्रदेश में एक भी दिक्कत, कोई भी दिक्कत नहीं हुआ और हर देशवासी और हमको जनता बहुत मदद किया। और मैं यह चल पा रहा हूँ, एक ही कारण वो है हमारा गुरु जी का कृपा, माता पिता जी का आशीर्वाद, प्रभु श्री राम जी, माता सीता जी और आराध्य देव हनुमान जी का कृपा से ही मैं चल रहा हूँ। उनके बल पर, उनके बल बिना मैं एक पग भी चल भी नहीं सकता हूँ। जो हमारे आज के संत महात्मा हैं वो हमें तरह तरह से प्रेरित करते हैं,
पूजा पाठ में विलीन रहने के लिए हमें संदेश देते हैं। इसके साथ ही अनेकों तरह से हवन यज्ञ करके हमारी शांति सुरक्षा की कामना करते हैं, मंगल की कामना करते हैं। लेकिन आपने यह यात्रा और पूजा पाठ को साथ लेकर आप चले हैं, तो इसके पीछे का क्या कारण है? कैसे आप ये देखिए, संत महात्मा जो हैं, हमारा ये देश का धरती टिकी हुई है संत महात्मा के जप तप और तपस्या के बल पर। तो संत महात्मा कभी अपने लिए कभी कुछ नहीं सोचते, कभी कुछ नहीं करते, पूरा जन कल्याण के लिए करते हैं। संत महात्मा जितने देश में जितने माताओं है, भाई है, बहनों है, ये सब के लिए संत महात्मा का सोच है। संत महात्मा खुद के लिए कभी सोचते नहीं, कभी भी सोचते नहीं। जन कल्याण सेवा के लिए संत महात्मा का सोच रहता है और रहेगा। ये है हमारा देश का संस्कृति और संत महात्मा का संस्कृति है। संत महात्मा हर पल जनता के लिए ही सोचता है, खुद के लिए कभी नहीं सोचता है। क्या चाहिए संत महात्मा को? ना धन की लालच है, ना कुछ पैसों की लालच है, कुछ की लालच नहीं है। एक ही लालच है संत महात्मा की, वो भगवत प्राप्ति और भगवान का चरण में रह सके, उन भगवान का कृपा प्राप्ति हो जाए, यही संत महात्मा का प्रयास रहता है। तो जो ये यात्रा पर आप निकले हैं, पूरे देश का आप भ्रमण कर रहे हैं, तो ये जो आप यहाँ पर पंचकुला में ठहरे हुए हैं या अन्य स्थानों पर अभी तक आप ठहरे हैं, तो आपका जो भोजन की व्यवस्था होती है वो कैसे आप कर पाते हैं? भोजन तो एक्चुअली मैं साथ लेके ही निकला हूँ। सारे सामान आप देख भी सकते हैं, चारों तरफ देख ही रहे कि हमारा बर्तन, सारे सेट, भोजन पानी, राशन पानी का व्यवस्था तो मेरे पास है। और इसके सारे व्यवस्था प्रभु का कृपा से ही होता है, पूरा गुरु जी का कृपा से। गुरु कृपा बिना कुछ भी हो नहीं सकता है। गुरु के बल पर, गुरु के कृपा पर, गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद पर ये प्रभु का कृपा से ये चल रहा है। और देश का जनता हर प्रदेश में, हर गांव में, हर सिटी में हमको मदद करता है। हमको कभी भोजन करने के लिए सोचना ही नहीं पड़ता है, मैं क्या भोजन करूं, कहाँ रहूं। रहने के लिए, भोजन के लिए ये हमारा सोच नहीं है। जो इंसान प्रभु के शरण में रहता है, जो मनुष्य भगवान के शरण में रहता है, भगवान उनको सारी व्यवस्था कर देते हैं। तो भगवान इतना दयालु है। इसीलिए मैं हर इंसान को ये वार्ता देना चाहूँगा कि देखिए, पेड़ पौधा बचाओ, पानी बचाओ, ये अभियान जो चल ही रहा है, लेकिन आप इस धरती पर जितना दिन जिएंगे प्रभु का शरण में आ जाइए और नाम जप कीजिए। नाम का प्रताप पे, नाम का आधार पे इस धरती टिकी हुई है। आप नाम जप कीजिए, भगवान का नाम जप कीजिए। राम राम, कृष्ण कृष्ण, हरि हरि, नारायण नारायण, जिसको जो भी अच्छा लगे भगवान का नाम जप कीजिए। आप देखा है ना कितना बड़े एक संत महात्मा हैं। हम लोग देखता हूँ प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज, जिनके दर्शन के लिए मैं भी तरसता हूँ। गुरुदेव भगवान जैसा हमारा गुरुदेव मिला है। हमारा गुरुदेव भी तो संत महात्मा, गुरुदेव भगवान, प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज जी, उनको फॉलो कीजिए। मेरा जो गुरुदेव भगवान जगत गुरु आचार्य रामभद्राचार्य जी, ये मेरा कृपा मिला, ये तो उनके चरणों में, मतलब मैं क्या बोलूँ, मेरा बहुत पूर्व जन्म का सुकृति का फल है कि ऐसा गुरु के शरण में मैं जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये तो मैं क्या बोलूँ, जितना बोलूँ ये मेरा मुंह से शोभा नहीं देता है। तो इसीलिए गुरुदेव भगवान का कृपा बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। जन्म माता पिता जी ने दिया है, माता पिता जी भगवान हैं, लेकिन दूसरे बार जन्म दिया है गुरुदेव भगवान। अर्थात जो लोग गुरुदेव भगवान का प्रवचन आदेश मानकर चलेंगे, उनका इस धरती पर कोई कभी भी दिक्कत हो ही नहीं सकता है। भगवान प्रभु का कृपा उनके ऊपर सदैव रहेगा। यही मेरा प्रार्थना है कि भगवान, आप लोग सारे मनुष्यों को मैं यही कहना चाहता हूँ कि हर इंसान को अपने अपने माता पिता को सेवा कीजिए और गुरुदेव भगवान को सेवा कीजिए। गुरु और माता पिता बिना इस धरती पर कुछ भी नहीं है। भगवान को शरण में रहिए, कोई समस्या नहीं रहेगा। नाम जप कीजिए, सारे बड़े के बड़े समस्या आपको भाग जाएगा। क्या बोल सकते। तो जैसा बाबा जी ने अभी बताया, संत महात्मा जो हैं परोपकारी होते हैं, हमारे ऊपर उपकार करते हैं। जब भी हम मार्ग से भटकते हैं, हमें सन्मार्ग पर, प्रभु के मार्ग पर राह दिखाने के लिए हमेशा सदैव तत्पर रहते हैं।
हमारे संत महात्मा हमेशा ही इस भारतवर्ष को अखंड भारत निर्माण में अपना योगदान देते हैं, चाहे वह पूजा पाठ के तरीके से हो, चाहे वह हमें सद्बुद्धि व ज्ञान व सन्मार्ग का राह दिखाकर राह भटकों को सही राह पर लेकर आना हो। वह आज ये संत महात्मा विश्व कल्याण के लिए, इस भारतवर्ष के कल्याण के लिए, इस प्रकृति के बचाव के लिए जो प्रभु ने हमें दी है, उस प्रकृति का हम बचाव कर सकें, संरक्षण कर सकें, वो संदेश देने के लिए ये पूरे भारतवर्ष की यात्रा पर निकले हैं। तो आज पंचकुला में ये ठहरे हुए हैं। पंचकुला में आइए जानते हैं पंचकुला वासियों से आखिर बाबा जी से मिलकर उन्हें कैसा लगा और क्या है उनके विचार। जी आपको नाम एक बार बताएंगे? जसविंदर सिंह बिंदा। जी जसविंदर जी, आज बाबा जी यहाँ पर अपनी पूरे देश की यात्रा का भ्रमण करते हुए पहुँचे हैं, जो कि आगे इनकी यात्रा जारी रहेगी। जो इनका मेन ध्येय है वो ये है कि प्रकृति को बचाओ, पेड़ बचाओ, जल बचाओ। तो बाबा जी से मिलकर आपको कैसा लगा और क्या आप विचार व्यक्त करना चाहेंगे बाबा जी के बारे में, जो कि बाबा यात्रा कर रहे हैं? बाबा जी ने बहुत अच्छा काम किया है, मुझे इनसे मिलके बहुत अच्छा लगा है। ये जो यात्रा इन्होंने निकाली है बहुत ही बढ़िया निकाली है। दुनिया जो है लोगों को सबक मिले, बिहार बंदा अपने आप को ऐसे महंतों की जो बात है वो सुने, विचारे और उस प्रगति पे चले। तो एक बार मैं अपने सहयोगी से गुजारिश करूंगा, एक बार वो दिखाएं तस्वीरें किस तरह से बाबा जी पूजा पाठ करते हैं अपनी, और दिन रात ये प्रभु का सिमरन करते हैं और अपनी यात्रा जो है उसको जारी रखे हुए हैं। और शायद वही प्रभु इन्हें बल देते हैं साइकिल चलाने का लगातार और पूरे भारतवर्ष को भ्रमण करने का। एक बार सहयोगी जी से कहूँगा एक बार दिखाएं साइकिल, जिस साइकिल पर बाबा जी यात्रा कर रहे हैं, और उस साइकिल पर बना विशेष स्लोगन जो है, पूरे भारतवर्ष का टूर बाबा जी निकाल रहे हैं। वेस्ट बंगाल से बाबा जी 23 जनवरी 2022 को चले थे। और इसके साथ ही आपको बता दें कि बाबा जी एक विशेष अभियान के तहत पूरे भारतवर्ष का भ्रमण करेंगे। उन्होंने अभी तक जितने भी प्रदेशों में अपनी यात्रा की है, सभी प्रदेशों से उन्हें बहुत अच्छा जो है अनुभव मिला है, और उन्होंने जो हमारे साथ साझा किया। तो इसी तरह की अन्य जानकारियों को हम आपके साथ लेकर आते रहेंगे, और इसी तरह की अन्य खबरों को देखने के लिए कृपया हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें खबर आज। धन्यवाद।